नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहीं न कहीं रेलवे के एग्ज़ाम के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे के हमारे क्वेश्चन हो जाएँगे, जैसे देख सकते हैं 751 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो कौन से आपके तत्व थे जिनके यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? ये थे आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन एएलपी एंड टेक्नीशियन में आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन ये अभिक्रियाशील तत्व हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इसलिए मेंडलीव ने रासायनिक गुणों में मुख्यतः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने यौगिकों का अध्ययन किया था। तो ये दो तत्व आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि रेलवे ने 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो क्वेश्चन है आपका कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किस या किसका आवधिक स्वभाव माना जाता है? तो ये स्वभाव हम लोग मानते हैं परमाणु द्रव्यमान को। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के और उसके ऑप्शन भी यहाँ पे देखना होगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि कहीं न कहीं आपके 2 बार रेलवे के एग्ज़ाम में ही आपका पूछा गया था। तो एलपीएन टेक्नीशियन में 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे यही सेम क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएँगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। वहीं आपके मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव का ये नियम आपका काफ़ी पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा। मेंडलीव एक आपके रूसी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने द्रवों के केशिकत्व और स्पेक्ट्रोस्कोप की कार्य पद्धति पर भी कार्य किया था। और मेंडलीव ये रसायन सिद्धांत के नाम से एक किताब भी इन्होंने लिखी थी। तो ये किताब आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाएगी। तो इसको कहीं न कहीं आप नोट डाउन ज़रूर कर लेना। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये इसका श्रेय आपका जाता है, जिनका नाम हो जाएगा देमेत्री मेंडलीफ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये आपका ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा आपका परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर या परमाणु के नाभिक के आधार, कुछ ऐसे करके ऑप्शन दिए रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगाना है सही, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत का श्रेय ये मेंडलीव को दिया जाता है। सन 1869 में मेंडलीव ने एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे उन्होंने कहा था आवर्ती नियम, और इसे आवर्ती नियम के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और इस नियम के अनुसार तो ये क्या नियम हो जाएगा आपका कि तत्वों के रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये आपका नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, इसे स्टार डाल के आप नोट जरूर कर लेना। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा कि दमयंती मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो इन्हें हम लोग आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी इन्होंने तैयार की थी। तो ऑप्शन वी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। एल यहाँ पे देख सकते हैं कि एनटीपीसी में क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ से अभी तक जो भी रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे, लाइक दैट आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एनटीपीसी हो या फिर आपका रेलवे का जो एलपीएन टेक्नीशियन का हो, चाहे आपका ग्रुप डी का हो या आरपीएफ का हो, और या फिर आपका आरआरबी जेई का हो। तो जो भी अभी तक रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो दैमित्री मेंडलीव ने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार की थी। वहीं आपकी 19वीं शताब्दी में इन्हें एक रूसी वैज्ञानिक दैमित्री मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक नियम प्रस्तुत किया था।
जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। और इनके अनुसार कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन के बराबर होते हैं या आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पे आपको परमाणु भार दिया रहेगा या फिर आपका परमाणु द्रव्यमान दिया रहेगा, ये एक ही बात होती है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो आवर्त सारणी के जनक ये किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हम लोग मेंडलीव को। तो क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले ये वैज्ञानिक थे आपके मेंडलीव, और यह एक रसायनज्ञ थे। इन्होंने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था और इस सारणी का प्रयोग कर उन्होंने तत्वों के गुणों का भी पता लगाया था, जिसकी उस समय तक खोज नहीं की जा सकी थी। हेनरी मोसले इन्होंने आपकी परमाणु क्रमांक की खोज की थी। वहीं आपके रॉबर्ट बायल इन्होंने गैसों के नियम की खोज की थी। मीन्स गैसों के नियम का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो ये आपके दो नियम और ये दो वैज्ञानिक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि सही तत्व के साथ खाली स्थान भरें। तो यहाँ पे है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार्य हैं। तो यह आपका किसका कथन हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि ये इम्पोर्टेंट आपका यहाँ से देख सकते हैं पिछले वाले फैक्ट में, जो कि हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कस किया था। तो इससे पहले वाले हम लोग यहाँ से आएंगे। तो ये हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। हमने आपसे कहा था इसको स्टार डाल के आप नोट डाउन जरूर कर लेना, और जस्ट इसी पे आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो ये किसका है नियम, आपके है मेंडलीव की आवर्त सारणी से आपका संबंधित ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखेंगे और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपका तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार्य हैं। तो ये कथन आपका हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम का। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो एनटीपीसी 2016 में भी क्वेश्चन आपका 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था। तो तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक फलन है, यह मेंडलीव के आवर्त नियम का कथन है। और सबसे पहले रूसी रसायन वैज्ञानिक मेंडलीव ने आवर्त नियम प्रस्तुत किया था और तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया। इनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे आधुनिक आवर्त नियम ये क्या होता है, इसको भी यहाँ से समझेंगे। तो ये हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी, इसके जनक हम लोग मानते हैं मोजले साहब को। तो ये एक नए वैज्ञानिक थे, इन्हें हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहते हैं। तो इनका नियम ये क्या होता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांकों के, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से चेंजमेंट हो जाएगा, कि आवर्ती फलन होते हैं, इस पे आधारित होता है आपका मोजले का नियम, या इसे कहते हैं आवर्त सारणी का, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मेंडलीव वाले में आपका दिया गया था यहाँ से परमाणु द्रव्यमान के आवधिक, यहाँ से ये सब दिया रहेगा, और मोजले साहब का जो था ये दिया रहेगा आपके उसके परमाणु क्रमांक के। तो सिर्फ वहाँ पे दिया गया है आपका द्रव्यमान, यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे दिया गया है परमाणु क्रमांक। तो ये आपकी पुरानी हो जाएगी, और ये आपका आधुनिक मीन्स नया आपका नियम ये हो जाएगा। इसे दिया था आपका मोजले साहब ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी नियम आपका हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो ऐसा कौन सा तत्व था जिसको मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वहाँ पे इसको स्थान नहीं मिल पाया था। तो ये तत्व था आपका हाइड्रोजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये तत्व हो जाएगा। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन और यही ऑप्शन आपके रिपीट हुए हैं। तो यहाँ से देख भी सकते हैं 2018 में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह, या इसे कहेंगे हम लोग क्षार धातुओं के साथ उनके समान विद्युत धन विद्युत गुण के कारण सप्त समूह, या इसे कहेंगे हम लोग हैलोजन वर्ग के साथ उनके समान ऋण विद्युती गुण के कारण 2 स्थानों पर रखा गया था, परंतु हाइड्रोजन को 2 समूह प्रथम तथा सप्तम में रखा जाना दोषपूर्ण है। ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका से निकल से पहले दिखाई देती है। तो ये आपको बताना है, यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे क्या भरना है।
तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट। तो CO ये होता है आपका कोबाल्ट का तत्व होता है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने ये वाले सारे के सारे चैप्टर, कौन सा तत्व, इसका क्या रासायनिक नाम होता है, इसकी क्या परमाणु क्रमांक होते हैं या इसका क्या द्रव्यमान होता है, ये सब हम लोग पिछली वाली क्लासों में इनको डिस्कस किए थे। ये अपने आप में एक चैप्टर थे। तो ये वाली यदि आपने क्लासें नहीं देखी हैं तो इसी चैनल पे हम लोगों ने आपकी केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो वहाँ से आप स्टार्टिंग से आप इन वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से रिलेटेड आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका चैप्टर हो, चाहे अम्ल क्षार लवण हो चैप्टर या पीएच मान चैप्टर हो, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो यदि आपने ये भी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका में कोबाल्ट निकल से पहले दिखाई देती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के, ये आपको अंडरलाइन कर लेना हर बार, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, परमाणु भार, या यहाँ पे भार को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। तो ये नियम आपका हो जाएगा मेंडलीव की आवर्ती नियम का, या मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वहाँ का ये नियम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से यदि पूछा जाए आपका परमाणु, यहाँ पे भार की जगह यदि दिया जाए आपका क्रमांक, यदि यहाँ पे क्रमांक कर दिया जाए तो ये नियम आपका हो जाएगा मोजले साहब का। इन्होंने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, ये इन्होंने ही दिया था। तो आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे कि मेंडलीव की आवर्ती नियम के अनुसार। तो आइए हम लोग एक बार फिर इसको रिवीजन करेंगे कि गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में रखा जाए तो वे तत्व जिनके गुण समान होते हैं एक निश्चित अवधि के बाद आते हैं। मेंडलीव ने इस सारणी के सहारे तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों के आवर्ती फलन या आवर्ती होने के पहलू को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर की बात करें, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिसमें आपका हो जाएगा मेंडलीव। तो यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 2018 में ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। तो वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं और तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीव का प्रमुख योगदान रहा है। मेंडलीव ने ही नए तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर प्रथम बार सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया था और तत्वों का मेंडलीव के द्वारा वर्गीकृत को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अभी तक ना खोजे गए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े थे, जिससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिलती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है। तो जो भी आपके ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो इनको हम लोग कहते हैं समूह। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने कल वाली क्लास में इनको अच्छे से डिस्कस किया था। तो यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जाके इसी चैनल पे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 79 क्लासें जो कि बायोलॉजी की इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन रेलवे के डिस्कस किए थे। यदि आपको बायोलॉजी का पढ़ना है तो इसी चैनल पे आप जाके, हम लोगों ने बायोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड आपके जो भी चैप्टर थे बायोलॉजी में उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यदि आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है तो आप इसी चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम लोग समूह कहते हैं और आवर्त नियम के अनुसार ऊर्ध्व कतारों को समूह या वर्ग कहते हैं। तो समूह या वर्ग ये आपकी एक ही बात होती है। तत्वों के वर्गीकरण की दृष्टि से समूह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और कुछ समूह में तत्व समान गुण दर्शाते हैं और इन समूह के अंतर्गत क्षारीय तत्व, क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन और निक्टोजन, चाल्कोजन, अक्रिय गैस ये आपकी आती हैं। समान आवर्ती या समान आवर्त सारणी को, या इसी को कहते हैं हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। इसमें आपके वर्ग 18 के ग्रुप में और वर्ग 7 का आवर्त होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में
तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। तो क्वेश्चन आपके एक एक शब्द से यहाँ से बन सकते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से फोकस करके रहना होगा क्लास में। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका किस क्रम में यहाँ पे बताना है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो ये हम लोग रखते हैं परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आपका हो जाएगा। तो रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया था। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया था या तत्वों का वर्गीकरण, तब तत्वों को जाना जाता था, मीन्स इन तत्वों की संख्या कितनी थी। तो इन तत्वों की संख्या ये थी आपकी 63। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो तत्वों के उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक नियमित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इस आधार पर मेंडलीव ने तत्कालीन ज्ञात 63 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों व 9 ऊर्ध्वाधर कालमों में वर्गीकृत किया था। वहीं आपके क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर कालमों को वर्ग कहा गया था। जबकि आपके वर्तमान में कुल 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि वर्तमान आधुनिक सारणी में अभी तक तत्वों को कितनी खोजा गया है या इन तत्वों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगी आपकी 118, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ से प्रबल संभावना रहेगी आपके एग्जाम में बनने की। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली थी। मीन्स आवर्त सारणी में कौन से तत्व हैं जिनको बाद में जोड़ा गया था। तो ये तत्व थे आपके, यहाँ से देख सकते हैं Sc, Ga और Ge। तो ये 3 तत्व थे जिनको आवर्त सारणी में बाद में हम लोगों ने जोड़ा था। तो मेंडलीव ने अब अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया था और इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने की बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे, और बाद में मेंडलीव ने आवर्त सारणी में यहाँ से देख सकते हैं Sc इसको कहते हैं हम लोग स्कैंडियम, Ga इसको कहते हैं हम लोग गैलियम और Ge को कहते हैं जर्मेनियम। ये 3 तत्व आपके जोड़े गए थे। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस समय के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे ये सन पूछा गया है जब ये जर्मन पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, ये था आपका 1872 में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपके आने के एग्जाम में प्रबल संभावना रहेगी। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण एक रशियन वैज्ञानिक मेंडलीव थे, जिन्होंने आपके 1869 में किया था और जिसे वर्ष 1872 में जर्मनी में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तो आवर्त सारणी की खोज तो इन्होंने की थी आपके 1869 में, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इसे जर्मनी पत्रिका में ये कब प्रकाशित किया गया था। तो ये किया गया था आपके 1872 में। और मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपको तत्व बिल्कुल नहीं भूलना है यहाँ से, परमाणु भारों के। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में ईका एल्यूमिनियम की जगह लेता है। तो ये तत्व था आपका गैलियम, जिसने ईका एल्यूमिनियम की जगह ली थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया था। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं कि जब मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई थी तब गैलियम तथा जर्मेनियम तत्वों की खोज नहीं हुई थी और उन्होंने एल्युमिनियम व सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ रखा था और इन तत्वों को एका एल्युमिनियम तथा एका सिलिकॉन रखा था। मेंडलीव ने न केवल गैलियम और जर्मेनियम तत्वों के होने की प्रयुक्ति की, बल्कि इन तत्वों के प्रायुक्त गुणधर्मों व प्रायोगिक गुणधर्मों को सारणी में सूचीबद्ध किया था। तत्व गैलियम मेंडलीव की आवर्त सारणी में ईका एल्युमिनियम की जगह लेता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इन फैक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से
किसने कहा था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये जो शब्द है इसको आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे कहा गया है कि परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है, तो ये आपका कथन हो जाएगा मेंडलीव का। तो ये नियम आपका मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन कई बार ये रिपीट किया गया आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यही फैक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको एक क्वेश्चन फिर उसका आंसर और उससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन फैक्ट से रिलेटेड आपके प्रबल संभावना रहती है एग्जाम में बनने की। बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप एनटीपीसी में लेटेस्ट पैटर्न पे 2021 में जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो ये वैज्ञानिक थे आपके दैमेत्री मेंडलीव के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन वी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो आवर्त सारणी का आविष्कार ये मेंडलीव ने सन 1869 में किया था। और मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार यहाँ से क्या था इसका आवर्त का नियम, कि तत्वों के उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये था आपका मेंडलीव का आवर्ती नियम। तो यहाँ से एक तरफ आपके वैज्ञानिक दिए गए हैं और उनके आविष्कारक दिए गए हैं। जैसे हम लोग बात करें कि यहाँ पे न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम दिया था। वहीं आपके अगले वैज्ञानिक हो जाएंगे डाल्टन, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत का नियम दिया था। तो ये दो वैज्ञानिक और ये दो आविष्कार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ही पूछे ही जाते हैं। अब हम लोग जब कल वाली क्लास स्टार्ट करेंगे वहाँ पे ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम हो जाएगा मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ कहाँ से हम लोग डिस्कस किए थे, जो भी आपके मेंडलीव की जो आवर्त नियम या आवर्त सारणी थी वहाँ को हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो हम लोग यूज करते हैं, उनको किस प्रकार और कहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो उनको यहाँ से हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। तो ये वाली कल वाली क्लास में ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगती है ये आपको इस क्लास के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो तो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें, जिससे हमें आपका मोटिवेशन जरूर मिलता रहेगा। चलिए मिलेंगे हम लोग एक नई वाली क्लास में। जय हिंद।